बहुत समय पहले एक छोटे से गांव चंपापुर में मोहन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास न कोई पशु, न कोई जमीन और न ही कोई धन था। बस एक झोपड़ी और किस्मत में मेहनत थी। वो लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और किसी तरह से अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। घर में अनाज बिल्कुल भी नहीं है। आज कुछ ज्यादा लकड़ियां ले आना। चिंता मत करो, आज जंगल के बहुत अंदर जाऊंगा, जिससे शायद अच्छी लकड़ियां मिल जाएं। जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना। लोग कहते हैं कि वहाँ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। अरे डरो मत, मैं ध्यान से जाऊंगा। सुबह सुबह मोहन फिर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ता गया, वातावरण बदलने लगा। पक्षियों की आवाज भी अब नहीं आ रही थी। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक चमकती रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी एक विशाल पेड़ से आ रही थी। पेड़ कोई सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी पत्तियां नीली थीं और उसका तना चांदी के समान श्वेत था। ऐसा पेड़ तो मैंने इस जंगल में कभी नहीं देखा। मोहन हैरान रह गया। फिर जैसे ही मोहन उस पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ा कि तभी पेड़ से आवाज आई, रुको मोहन, मुझे मत काटो। मोहन आवाज सुनकर डर गया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कौन है? मैं यही पेड़ हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। क्या पेड़ बोल रहा है? डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। सैकड़ों वर्षों से इस जंगल में हूँ। तुम मुझे काटना चाहते हो, पर मैं जानता हूँ कि तुम मजबूर हो। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं गरीब हूँ, लकड़ी बेचकर पेड़ पालता हूँ। अगर तुम्हें नहीं काटूंगा तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। सच? हाँ, पर याद रखना, इच्छा सोच समझकर मांगना, नहीं तो लालच तुम्हें विनाश की ओर ले जा सकता है। तभी मोहन ने घर की स्थिति के बारे में सोचा कि घर में अनाज नहीं है और बोला, मुझे बस इतना अनाज मिल जाए कि हमें भूखा ना सोना पड़े। पेड़ की पत्तियों से नीली रोशनी निकलने लगी और अचानक मोहन के सामने गेहूं की बोरियां प्रकट हो गईं। बोरियों को देखकर मोहन खुश हो जाता है और कहता है, धन्यवाद जादुई पेड़, मैं तुम्हें कभी नहीं काटूंगा। वो बोरी लेकर घर लौट जाता है। इतना अनाज को देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, इतना अनाज कहाँ से लाए? फिर मोहन ने पूरी घटना बताई जो उसके साथ जंगल में घटित हुई थी। फिर कुछ दिनों बाद मोहन फिर जंगल गया। इस बार वो डरा हुआ नहीं था। पेड़ ने कहा, फिर से आ गए? हाँ, इस बार मेरी पत्नी की दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए। पेड़ ने तुरंत उसके सामने सोने के सिक्के प्रकट कर दिए। अब धीरे धीरे मोहन की जरूरतें बढ़ने लगीं। अब अच्छे कपड़े, नया घर और सुख सुविधा चाहता था। मोहन फिर जंगल गया। मुझे बड़ा घर चाहिए। पेड़ कुछ पल के लिए चुप रहा। तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं मोहन। लेकिन फिर भी पेड़ उसकी इच्छा पूरी कर देता है। फिर अगले ही पल वो अपने आप को एक सुंदर घर में पाता है। हर तरफ मोहन की बातें होने लगी कि मोहन इतना जल्दी अमीर कैसे हो गया। उसका एक पड़ोसी जो बहुत चालाक था, उसने सोचा, अचानक मोहन इतना अमीर कैसे हो गया, इसका पता लगाना होगा। फिर जब अगले दिन मोहन जंगल जाता है तो उसके पीछे पीछे राहुल भी चला जाता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर सारी जादुई पेड़ की बातें सुन लेता है। फिर जब मोहन चला गया तो मोहन पेड़ के पीछे से निकलकर पेड़ के सामने आ गया और बोला, हे जादुई पेड़, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। तुम्हारे अंदर लालच आ गया है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। राहुल गुस्से से बोला, तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। जैसे ही उसने काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाई, फिर वो बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर वो डरकर भाग जाता है। अब मोहन में सोचने लगा कि क्यों ना मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। वो पेड़ पास जाता है। मुझे पूरे गांव का मुखिया बना दो। मोहन, अब तुम वो व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। तुम में अब लालच आ गया है। अब ये तुम्हारी अंतिम इच्छा होगी। इसके बाद मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करूंगा। अचानक मोहन खुद को एक बड़े घर में पाता है और नौकर चाकर लगे हुए थे। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। लोग मरने लगे। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे पास इतना पैसा है, कुछ बांट क्यों नहीं देते? सब बांट दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? यही फर्क है आज के मोहन में और पुराने मोहन में।
ये सुनकर मोहन का दिन पिघल गया। तभी उसे पेड़ की बात याद आई कि ज्यादा पैसा कमाने की चाहत में लोग लालची कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और वही लालच उनको विनाश की ओर ले जाता है। अगले ही पल मोहन पेड़ के पास जाता है। जादुई पेड़, मुझे माफ कर दो। मुझे वही साधारण जीवन चाहिए और इस अनाज चाहिए कि मैं पूरे गांव का पेट भर सकूं। अब तुम सही इच्छा मांग रहे हो। अचानक सब कुछ बदल गया और मोहन फिर से उसी झोंपड़ी के सामने खड़ा था और उसके घर के पास अनाज का ढेर था। फिर मोहन, उसकी पत्नी ने सारे अनाज को गांव में बांट दिया। नतीजा, लालच इंसान को अंदर से खाली कर देता है, जबकि संतुष्टि और दया करने से सच्चा सुख मिलता है। ईश्वर हमें जरूरतों को पूरा करने का साधन देते हैं, न कि लालच पूरा करने।